आजकल का बड़ा सिस्टम गड़बड़ है। एक बहू विवाह होके आया, नई बधूटी, नई नई बहू, और जब विदा होकर के आई तो साथ में बहू तुलसी का गमला लेकर के आई। सास ने दरवाजा लिया, आरती उतारी, और जब बहू के साथ में तुलसी का गमला देखा तो सास बड़ी खुश हो गई। वाह, मेरी बहू कितनी संस्कारवान है, पूजा पाठ करने वाली है। बेटा तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, अलग से एक कमरा दे दिया बहू को। बेटी तुम यहाँ बैठ करके आराम से पूजा करो, कुछ काम मत करना, सब मैं हूँ, पहले भी करती थी, संभाल लूंगी, बस तुम तो इस घर को तरक्की दो, बस पूजा करो। बहू बड़ी खुश, कमरा बंद कर दिया। इसका पति बड़ा परेशान। माँ पहले भी काम करती थी और अभी भी काम कर रही है। पति ने एक दिन जंगले को खोल करके देखा, ये करती क्या है दिन भर। तुलसी का गमला रखा है और तुलसी के गमले के सामने बैठ करके पूजा कर रही है। क्या कह रही है पता है? ओ मेरी तुलसा महारानी, ओ मेरी मर जाए सास दिठानी, ओ मेरी तुलसा महारानी, और मेरी मर जाए सास दिठानी। इसने देखा और बाप रे बाप, ये तो मेरे परिवार को नष्ट कर रही है, पूजा पाठ काई के लिए तो हराम ही नहीं। ये अपनी माँ के पास गया, बोला माँ हम भी पूजा करेंगे। बोले बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, तू तो निठुल्ला था, देख बहू ने कितने संस्कार दे दिए, तुझे भी पूजा करना सिखा दिया। एक कमरा उसको भी अलग दे दिया। गर्मी के समय खेत में एक पेड़ अपने आप होता है पीला पीला सा, आपके यहाँ होता है क्या? उसमें छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं, उसको ब्रज की भाषा में ऊंट कटारे का पेड़ कहते हैं। ऊंट कटारा पीला पीला सा होता है, झुरकुट सा, छोटे छोटे कांटे होते हैं, और खेत में से ये गर्मी में होते हैं, जेठ के महीने में, मई जून में। ये उसमें से एक पेड़ उखाड़ के ले आया ऊंट कटारे का, और एक गमले में लगाया, और ये भी पूजा करने लगा। बहू एक दिन कमरे में से निकली, बोले देखूं तो सही ये कैसी पूजा करते हैं, मैं तो करती हूँ वैसी करती हूँ। बहू ने देखा तो ये पूजा कर रहा था, ये कहने लगा ओ मेरे ऊंट कटारे, मर जाए ससुर और सारे, ओ मेरे ऊंट कटारे, मर जाए ससुर और सारे। उसने देखा और एक धक्का मारा, अरे मेरे बाप और भाई को मारता है। बोले देवी तू कौन सी भली है, तू मेरी माँ और भाभी को मार रही है। ये सब मैंने तुझसे ही तो सीखा है। आजकल एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ है, ऐसी पूजा न हो।